गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा ऐसे समय हो रहा है जब बीजेपी ने हरियाणा में प्रचंड जीत हासिल की है। तो अमित शाह जिस राज्य में आ रहे हैं वहां पिछले दिनों हुए दो उपचुनाव में यानी बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी को झटका खाना पड़ा था। कांग्रेस ने उसे परास्त कर दिया था और अब सामने केदारनाथ का उपचुनाव है। यानी गृह मंत्री के नाते जो अमित शाह के वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम है, जो एफआरआई में बैठक है, वो अपनी जगह, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से गृह मंत्री का यह दौरा बेहद खासा समझा जा रहा है, खास तौर पर तीन वजहों से। दोस्तों नमस्कार, द के खास पॉलिटिकल शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। वो तीन खास वजह ये है कि एक तो ऐसे समय में गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं जब केदारनाथ का उपचुनाव होना है, यानी कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। और जिस तरह से बीजेपी अति आत्मविश्वास का शिकार होकर के बद्रीनाथ और मंगलौर में हार गई थी, वैसी हार अब कम से कम गृह मंत्री अमित शाह बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। यही मैसेज मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं को अमित शाह दे सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो मसला नगर निकाय चुनाव का है, क्योंकि चुनाव सामने है और बीजेपी के सामने है कि वो किस तरह से पिछली जो बड़ी जीत थी, खास तौर पर पिछली जीत के बावजूद भी दो नगर निकाय यानी कि दो नगर निगम बीजेपी के हाथ से हरिद्वार और कोटद्वार के निकल गए थे, तो किस तरह से पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी नगर की सरकारों पर कब्जा करे, ये बहुत बड़ा मैसेज इस रहने वाला है। और जो तीसरा सबसे बड़ा मसला है वो मसला भी माना जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के उत्तराखंड दौरे के दौरान डिस्कस हो सकता है और उसको लेकर के भी राज्य सरकार को मैसेज मिल सकता है। और वो मसला है डीजीपी को लेकर के, क्योंकि जिस अंदाज में कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार को लेकर के जो यूपीएससी ने डीपीसी की उनका नाम उसमें हटाया गया कि वो यूपी काडर के हैं, इस तकनीकी पेज के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि शायद राज्य सरकार इसका रिव्यू कराना चाहती है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान यह भी तय हो जाएगा कि अभिनव कुमार ही डीजीपी रहेंगे, यानी जो यूपीएससी ने जो अपना निर्णय एक तरह से दिया है डीपीसी से अभिनव कुमार के नाम को बाहर करके, क्या उसी फैसले को स्वीकार किया जाए या उसमें समीक्षा की गुंजाइश तलाशी जाए या फिर कोई तीसरा रास्ता अख्तियार किया जाए, यानी कि अभिनव कुमार के डीजीपी के तौर पर जो भविष्य है उसका फैसला भी अमित शाह के दौरे के दौरान हो सकता है। राजनीतिक और जो पॉलिटिकल कॉरिडोर के अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर के जानकार हैं उन्होंने इस तरह के संकेत दिए हैं। तो क्या समझा जाए कि इन तीन बड़े मसलों पर, यानी डीजीपी के भविष्य को लेकर के, नगर निकाय चुनावों को लेकर के और केदारनाथ में बद्रीनाथ की तर्ज पर बीजेपी को शिकस्त नहीं खानी पड़े, इन तीन बड़े मसलों पर अमित शाह अपना बड़ा मैसेज दे सकते हैं। तो उसके अलावा जो चौथा एक बड़ा मसला है वो है कि कैबिनेट एक्सपेंशन अगर होती, क्योंकि जिस तरह से लगातार, वैसे अब ये बहुत आए दिन जब भी होली होती है, दिवाली होती है, नया साल होता है, हर मौके पर कहा जाता है कि अब होली पर कैबिनेट एक्सपेंशन हो जाएगा, दिवाली पर हो जाएगा। अब चूंकि दिवाली सामने, तो एक बार फिर से कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले पहले धामी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। आदित्य कोठारी बीजेपी के नेता ने तो इस तरह का इशारा भी दिया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अगर चार मंत्री पद जो रिक्त है उनको अगर भरा जाना है तो ऐसा समझा जा सकता है कि जब अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर होंगे, इस दौरान मुख्यमंत्री को इस दिशा में भी बड़ा मैसेज मिल सकता है। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि मदन कौशिक मुख्यमंत्री से मिले थे, बिशन सिंह चुफाल मुख्यमंत्री से मिले थे, उमेश शर्मा काऊ मुख्यमंत्री से मिले थे, उसके अलावा बहुत सारे विधायकों ने मुख्यमंत्री से अलग अलग वन टू वन मुलाकात की थी। और आप जानते हैं चाहे हरिद्वार को जिले से अब तक प्रतिनिधित्व धामी सरकार में नहीं है, तो मदन कौशिक को माना जाता है एक दावेदार है मंत्री पद का। बिशन सिंह चुफाल को भी पिथौरागढ़ जिले से एक बड़ा दावेदार माना जाता है, मंत्रिमंडल विस्तार अगर होता है तो जगह मिलने की बात है। उमेश शर्मा काऊ को लेकर के भी कहा जाता है कि 2022 के चुनाव से पहले जिस तरह से एक बार उनकी राहें बीजेपी से जुदा होते होते रह गई थी, तो कहा गया था कि उनको अगर सरकार बनी तो मंत्री बनाया जाएगा, वो भी है। फिर चाहे विनोद कंडारी की बात हो, मुन्ना सिंह चौहान की बात हो, या फिर जिस तरह से विनोद चमोली की बात, यानी बहुत सारे बीजेपी में चूंकि चार ही मंत्री पद रिक्त हैं और एक अनार 100 बीमार वाले हालात है, लेकिन ऐसा समझा जा सकता है कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होना है तो इस दिशा में भी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैसेज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिल जाएगा, यानी बेहद दिलचस्प रहने वाला है गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड का दौरा, जिसमें सरकारी कामकाज के अलावा पॉलिटिकल लिहाज से चाहे नगर निकाय की बात हो या फिर खास तौर पर केदारनाथ उपचुनाव, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख जुड़ी हुई है, उनका इस तरह का फोकस, उनकी आस्था और पुनर्निर्माण कार्यों को लेकर के जिस तरह उनका डेडिकेशन रहा है, उस लिहाज से बीजेपी को किसी भी कीमत पर केदारनाथ उपचुनाव जीतना होगा। यह अलग बात है कि बद्रीनाथ और मंगलौर में बीजेपी को शिकस्त देने के बाद कांग्रेस के हौसले भी बुलंद हैं और गणेश गोदियाल की अगुवाई में बद्रीनाथ की लड़ाई जीती गई थी और अब ये कहा जा रहा है कि केदारनाथ का जिम्मा भी, दारोमदार भी उन्हीं के कंधों पर रहने वाला है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस में प्रत्याशियों का चयन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस पार्टी ने प्रत्याशी चयन में गड़बड़ी की, उसके हिस्से शिकस्त भी आ सकती है, ऐसा भी राजनीतिक जानकार मानते हैं। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा। कांग्रेस मनोज रावत, हरक सिंह रावत या किसी तीसरे चेहरे को मौका देती है और फिर बीजेपी में जिस तरह से शैला रानी रावत, दिवंगत विधायक की बेटी ऐश्वर्या रावत जिस अंदाज में अब टिकट की दावेदारी कर रही है, उसको बीजेपी कितना इग्नोर कर पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिर कुलदीप रावत की चुनौती, आशा नोटियाल को किस तरह दिलासा दिया जाएगा और कर्नल अजय कोटियाल जिस तरह से लगातार केदारनाथ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स भी रहने वाले। तो फिर कैंडिडेट को लेकर के, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एक बड़ा मैसेज इस बैठक में अमित शाह देकर जा सकते हैं। तो न्यूज अड्डा के वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।